अध्याय 34। सभी ने सिर्फ गर्जना और अध्याय 34। सभी ने सिर्फ गर्जना और गर्जना की आवाज सुनी। यह भी पहली बार था जब मुजीली ने किसी को मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते देखा था, और शक्ति वास्तव में असाधारण थी। कुछ समय के लिए दोनों एक ही स्तर पर थे, लेकिन मुजीली को कुछ पता चला तो आश्चर्य हुआ। उनकी मुट्ठी और पैरों से उसने महसूस किया कि उसे इन दोनों मार्शल आर्ट की गहरी समझ है, और ऐसा लगता है कि इन दोनों मार्शल आर्ट के मुख्य बिंदुओं और सार को पूरी तरह से समझ गई है। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था, जैसे कि वह उसे पहले से ही बिना शिक्षक के जानती थी। हालांकि उसने कभी मार्शल आर्ट के रहस्य नहीं देखे थे, लेकिन उसे लगा कि वह इसे समझ गई है। जितना अधिक मैंने इसे देखा, उतना ही मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह मार्शल आर्ट के बारे में कैसा महसूस करती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मुजीली का बायां हाथ म्यू हनमो की तरह अजीब तरह से हिल रहा था, और वह अभी भी बहते पानी की आवाज सुन सकती थी। वह एक कलात्मक गर्भाधान में डूब गई, और उसका दाहिना हाथ मुट्ठी से जकड़ा हुआ था, और उसमें से तेज लपटें फैल गईं। उसने वास्तव में एक ही समय में दो मार्शल आर्ट की नकल की। अन्य बच्चों ने दोनों के बीच की लड़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन मुजीली पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वुशु ने इसे खोज लिया, और उसकी आंखें डरावनी हो गईं। एक ही समय में दो मार्शल आर्ट करते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन सच में ऐसा हुआ। उनका मानना कि मुजीली पहले ही हॉटियन के दायरे में पहुंच चुके थे। उसे याद आया कि मुजीली ने ये दोनों मार्शल आर्ट कभी नहीं सीखे थे, तो उसने यह कैसे किया। मुजीली की नज़रों के बाद, क्या म्यू हनमो और म्यू शाओसियु द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल आर्ट वही दो नहीं हैं? वुशु के मन में एक अविश्वसनीय विचार आया, क्या वह उन दोनों को इसे प्रदर्शित करते हुए देखने के बाद मिली थी? अंकल वू ने खुद को यह बताने की कोशिश की कि यह असंभव है, लेकिन वह अपने दिमाग में यह सोचने से रोक नहीं पाए कि उन्हें इस कारण के अलावा और कोई कारण नहीं मिल रहा है। म्यूजिली इस भावना में डूबा हुआ था, और केवल महसूस किया कि सब कुछ था ईथर बन जाते हैं। उसके मन में केवल दो दृश्य थे, जल और अग्नि। पूरी तरह से विपरीत के दो चरम उसके द्वारा विलीन हो गए थे। म्यूजिली इस अजीबोगरीब एहसास में डूबा हुआ था। उसने केवल यह महसूस किया कि उसने कुछ सार को समझ लिया है। पानी और आग के दो चरम धीरे धीरे उसके द्वारा विलीन हो गए। अचानक म्यूजीली को एहसास हुआ कि वो वान का उपयोग नहीं कर रही थी। क्या युआनगुई में यह मानसिकता है? यह सही है। इस समय वह जानती थी कि हालांकि वान गुई मार्शल आर्ट से संबंधित थी, लेकिन यह एक मानसिक विधि की तरह थी, जो उसके दिल में वान गुई के कानून को दोहरा रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, इस एकीकरण की गति बहुत तेज थी, और इससे भी अधिक। मेरे विचार तय किए। क्या यह संभव हो सकता है कि 10,000 युआन की यह मार्शल आर्ट अन्य मार्शल कौशल को एकीकृत कर सके? अगर ऐसा है तो यह मार्शल आर्ट कितना शक्तिशाली होना चाहिए? कई मार्शल आर्ट का सार लेना और उन्हें एक साथ मिलाना, इसकी शक्ति उन एकल मार्शल आर्ट से कहीं अधिक होनी चाहिए। मुझिली को पता था कि उसने वास्तव में बाव को ढूंढ लिया था। एक में 10,000 युआन, यह एक पर लौटें। क्या यह इस बात को साबित नहीं करता? कोई आश्चर्य नहीं कि इसे स्वर्ग विरोधी मन जैसी शक्तिशाली मानसिक पद्धति के साथ जोड़ा जा सकता है। पहले कमरे में 3 किताबें सभी खजाने हैं। मुंह हनमो की दबी हुई गुंजन ने मुंह झेली को इस अवस्था से जगाया और भीड़ के केंद्र की ओर देखा। म्यू हनमो को मुंह शाओसियु की बेजोड़ मुट्ठी से मारा गया और वह जमीन पर गिर गया। हालांकि वह जल्दी से खड़ा हो गया, उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान गिरा, और उसे स्पष्ट रूप से आंतरिक चोटें आई थीं। म्यू शाओक्सुन, पीछे से चुपके से हमला क्या है? म्यू हनमो ने गुस्से में कहा। अभी जब उसे म्यू शाओक्सियु की खामियों का पता चला, तो म्यू शाओक्सुन ने अचानक पीछे से खुद पर हमला किया और खुद को म्यू शाओक्सियु की ओर धकेल दिया। और ठीक इसी वजह से म्यू शाओसियु का जोरदार मुक्का सीने में लगा। म्यू शाओसियु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मुट्ठी की शक्ति छोटी नहीं है, मुट्ठी पर गर्म स्वर्गीय शक्ति ने उसे पहले ही आंतरिक चोटें दी हैं। क्या यह जीत का परिणाम नहीं है? यह सुनकर म्यू शाओक्सुन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं बस गलती से तुमसे टकरा गया, तुम इसे चुपके से हमला कैसे कहते हो? तुम्हारी खुद की ताकत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा भाई मानता है कि तुम मुझे कम लेते हो।
म्यू शाओक्सुन के काले और सफेद शब्दों के उलटफेर ने मू हनमो को बहुत क्रोधित, दुर्भाग्य से और असहाय बना दिया। म्यू शाओक्सियू का जैविक छोटा भाई और 8वें युवा गुरु का प्रत्यक्ष वंशज, म्यू शाओक्सियू की तरह एक म्यू किचाओ है। दोनों दूसरों को धमकाना पसंद करते हैं और इस तरह का चुपके से हमला और भी अधिक परिचित है। यह देखकर कि म्यू हनमो घायल हो गया, म्यू शाओसियू ने स्वाभाविक रूप से अपनी जीत का पीछा किया। उसकी चालें एक एक करके उग्र थीं, मानो म्यू हनमो ने अपने सीने में तेज दर्द सहा और विरोध किया, लेकिन कोई भी समझदार नजर से देख सकता है कि म्यू हनमो नीचे जाने पर म्यू शाओसियू का विरोधी नहीं होना चाहिए। अचानक, जब म्यू शाओसियू ने म्यू हनमो का एक खाली दरवाजा देखा, तो उसने म्यू हनमो की कोहनी पर मुट्ठी से वार किया। निस्संदेह, अगर यह मुक्का मारा गया, तो म्यू हनमो का हाथ टूट सकता है। यह देखकर अंकल वू जल्दी से रुक गए, रुको। हालांकि म्यू शाओसियू ने इन दो शब्दों से मुंह फेर लिया। आखिरकार इस अच्छे मौके को पाकर उसने पहले ही निर्मम हाथ बनाने का फैसला कर लिया था। म्यू हनमो उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन उसकी ताकत खुद से ज्यादा मजबूत है। यदि वह अपना हाथ हटा देता है, तो परिवार की बैठक में उसकी ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी और उसकी संभावना और भी अधिक हो जाएगी। बड़े तो उसने न सुनने का नाटक करने का फैसला किया, चलो इसके बारे में बात करते हैं। समय आने पर माफी मांगना और सजा देना बड़ी बात है। इसके विपरीत, वह सोचता है कि यह एक अच्छा सौदा है। जब सभी को लगा कि मुंह हनमो का हाथ नष्ट होने वाला है, कियानकियान्यू का हाथ मुट्ठी को अवरुद्ध करता रहा, और बेजोड़ शक्ति वाली मुट्ठी इतनी हल्की और फड़फड़ा रही थी, मानो मुट्ठी में कोई शक्ति ही न हो। महत्वपूर्ण क्षण में, म्यू हनमो ने देखा कि एक पतली आकृति अचानक उसके सामने आ गई मुझीली। यह देखकर कि उसकी आत्मविश्वास से भरी मुट्ठी ऐसी ही थी, म्यू शाओसियू का चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा था। मुजीली के मुंह में एक चमकीली मुस्कान थी, लेकिन इस मुस्कान ने उसकी आंखों की ठंडक के साथ एक बड़ा अंतर बना दिया। तुम मौत की तलाश में हो। मुजीली के मुंह से 3 ठंडे शब्द निकले। सभी ने केवल यह महसूस किया कि मुजीली इस समय एक आत्मविश्वासी और नेक आभा बिखेर रही थी, और यहाँ तक कि चेहरे पर काली रेखाओं को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। यूपी शिम्यूजीली दूसरों को उन लोगों को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देती, जिनकी वह परवाह करती है, किसी को नहीं। यह सुनकर म्यू शाओसियू ने उपहास किया, बस तुम पर भरोसा करते हुए, तुम्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि मैं मौत की तलाश में हूं? केवल मैं ही तुम्हारी मुट्ठी ले सकता हूं। म्यू शाओसियू हैरान रह गया, हाँ, मुजीली उससे यह पूरा झटका कैसे ले सकती थी? हालांकि, मुजीली के पास उसके साथ अचंभे में पड़ने का समय, चेहरे पर सीधे मुक्का मार दिया। मुजीली की मुट्ठी को लेकर सभी को अजीब सा एहसास हुआ। यह पानी की तरह नर्म, लंबा और लंबा था, लेकिन यह मजबूत था, धधकते सूरज की तरह गर्म ऊर्जा से भरा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे एक शरीर थे। यह बहुत तेज था, और यह पलक झपकते ही म्यू शाओसियू के सामने था।